कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां राजू रहता था, बिल्कुल देसी मिट्टी का लड़का। उसके पैरों में चप्पल भी पुरानी थी। गांव में सुबह मुर्गे की बांग से होती थी, शहर में हॉर्न की आवाज से। एक तरफ शंटी थी, दूसरी तरफ शोर। राजू जब पहली बार शहर के स्टेशन पर उतरा तो उसकी आंखें फाटी की फाटी रह गई। इतनी ऊंची बिल्डिंगें, शहर की रोशनी, भीड़ और तेज रफ्तार ने यूं हैरत कर दिया। गांव में तो सिर्फ नीम का पेड़ था, शहर में हर तरफ कंक्रीट के जंगल थे। उसकी मां ने पोतली में रोटी और अचार दिया था, जिसे वो सीने से लगाए घूम रहा था। राजू ने अपने दोस्त रोहन को फोन किया। रोहन भाई, हम आ गए हैं। शहर की भीड़ में अपने की तलाश थी। रोहन बोला, स्टेशन के बाहर आ, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। राजू ने पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी का इंतजार किया। बाहर निकला तो हजारों गाड़ियां, लाल, पीली, नीली। शहर की सड़कें रंग बिरंगी गाड़ियों से भरी हुई थी। गांव में तो एक ही ट्रैक्टर है, यहाँ तो हर दूसरे मिनट एक नई गाड़ी दिखती थी। राजू भीड़ में अपनी पतली कस के पका दी। शहर की भीड़ उसके लिए नहीं थी, पर माँ की पोतली उसका सहारा थी। थोड़ी देर में रोहन चमचमाती कर ले आया। राजू की आंखों में चमक आ गई। वाह रोहन भाई, ये तो सरपंच की गाड़ी से भी बड़ी है। राजू ने कभी इतनी बड़ी और साफ गाड़ी नहीं देखी थी। रोहन हंस के बोला, चल बैठ जा। दोनों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर खुला ही नहीं। रोहन ने बटन दबाया। शहर की टेक्नोलॉजी ने यूं हैरान कर दिया। घर के अंदर एसी चल रहा था। राजू को लगा जैसे शिमला आ गया हो। ठंडी हवा ने उसका चेहरा खिला दिया। भाई, गाड़ी में इतनी ठंडक कैसे है? बर्फ रखी है क्या? राजू की मासूमियत सबको हंसने पर मजबूर कर रही थी। रोहन हंस पड़ा। दोस्ती की यह मस्ती शहर की भीड़ में भी जिंदा थी। शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। राजू हर चीज को हैरानी से देख रहा था। हर मोड़ पर नई चीज, नया तजुर्बा। फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरा तो बोला, सड़क के ऊपर सड़क, यह कैसा जादू है। शहर की हर चीज उसके लिए एक नई पहेली थी। उसके लिए यह सब एक सपने जैसा था, जैसे किसी नए संसद में कदम रख रहा हो। आज वो खुद उस फिल्म का हीरो बन गया था। शहर की चमक उसकी आंखों में उतर गई थी। शहर में पहली दस्तक, मासूम, अनजान पर नई उम्मीदों से भरा। राजू के लिए यह नई शुरुआत थी, नए सपनों का एक नया सफर। अगले दिन रोहन बोला, चल राजू, तुझे मेट्रो घुमाता हूँ, आज कुछ नया देखने को मिलेगा। राजू ने पूछा, मेट्रो कोई नया मिला है क्या? वाहन क्या होता है? नहीं, ये ट्रेन है जो जमीन के अंदर भी चलती है। शहर के कोने कोने तक ले जाती है और बहुत तेज दौड़ती है। मेट्रो स्टेशन पर राजू ने पहली बार एस्केलेटर देखा। सीढ़ियां खुद चल रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजू ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। भाई, ये जादू वाली सीढ़ियां हैं, कहीं गिर ना जाऊं। रोहन बोला, डर मत, बस खड़े हो जा, सब लोग ऐसे ही चढ़ते हैं, देख। राजू हिम्मत करके चढ़ा, आंखें बैंड कर ली और जब खुला तो ऊपर था। उसने सोचा, यह तो कमाल है। वाह रोहन भाई, उड़ान खतोला है। शहर की लाइफ कितनी अलग है। मेट्रो आई, दरवाजे खुद खुले। राजू घबरा गया, पहली बार ऐसा देखा था। भाई, इसका दरवाजा तो भूत की तरह खुल गया। शहर में सब कुछ ऑटोमेटिक है क्या? भीड़ में रोहन ने खींच कर अंदर ले गया। ट्रेन चली तो राजू एक अंकल पर जा गिरा। सब लोग हंसते हुए देख रहे थे। माफ कर दो बाबूजी, ट्रेन अचानक चल पड़ी, पहली बार है ना। मेट्रो में एक लड़की अंग्रेजी में बात कर रही थी। राजू उसको ध्यान से सुन रहा था। शहर की बोली भी अलग थी। थोड़ी देर बाद एक सीट खाली हुई। राजू बैठ गया। थोड़ा सुकून मिला भीड़ से। बगल में आंटी थी, जिनके पास एक छोटा कुत्ता था। पहली बार मेट्रो में कुत्ता देखा। आंटी जी, आपका टॉमी बड़ा प्यारा है, बहुत शांत लग रहा है। आंटी बोली, इट्स नॉट टॉमी, इट्स ब्रूनो, डोंट टच हिम। राजू थोड़ा शर्मिंदा हो गया। राजू को बुरा लगा। गांव में दो कुटुंब के साथ खेलते हैं, सब अपने जैसे लगते हैं। यहाँ कुटुंब के भी नखरे। शहर में सब कुछ अलग है, यहाँ के लोग भी और उनके पलतू भी। मेट्रो का सफर उसके लिए एक रोलर कोस्टर राइड था। झटके भी, हैरानी भी और नए अनुभव भी। राजू सोच रहा था, यह शहर सच में कमाल का है। रोहन एक दिन राजू को फैंसी कैफे ले गया। काफे देखकर राजू को लगा अमीरों का महल है। वेटर आया, अंग्रेजी में बोला, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? राजू ने रोहन से कहा, भाई ये कॉफी के नाम है या विमरियन? रोहन हंस के बोला, कॉफी के टाइप्स हैं। रोहन ने कैपुचिनो ऑर्डर की। कप के ऊपर झाग से दिल बना था। भाई, कप में दिल किसने बनाया? वेटर जादूगर है क्या? राजू ने कॉफी पी, मुंह बन गया। ये तो कड़वी है, गांव की लस्सी बेस्ट। भाया, इसमें चीनी और दूध डाल दो। वेटर ने अजीब मुंह बनाया। रोहन ने समझाया, शहर में रहना है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, पर भाई हुमें तो अभी सीडी के आगे कुछ नहीं आता। मैं हूं ना, इंग्लिश क्लास ज्वाइन करवा दूंगा। राजू को थोड़ी तसल्ली हुई, पर दार भी। काफे में लॉग कॉफी की फोटो खींच रहे थे। राजू सोचता, ये लोग कॉफी पी रहे हैं या पूजा कर रहे हैं। एक शाम राजू और रोहन बालकनी में बैठे थे। रोहन ने पूछा, क्या हुआ राजू? राजू, शहर समझ नहीं आ रहा, यहाँ कोई बात नहीं करता, सब बुझी हैं। गांव में तो सब मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। रोहन, शहर की लाइफ फास्ट है, सबके पास टाइम कम है, पर लोग बुरे नहीं, बस बिजी हैं। राजू, यहाँ पानी भी खरीदना पड़ता है, हवा भी साफ नहीं। रोहन, हर जगह के अपने फायदे नुकसान हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, काम है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। चल, कल गेम चलेगा मेरे साथ। राजू, हाँ, गांव में खांसी उठाते हैं, यहाँ लोहा उठाकर देखेंगे। राजू के चेहरे पर नई उत्सुकता थी। शहर उसे नई चीजें सिखा रहा था, कभी अजीब, कभी अकेला, कभी नया। रोहन सोचता, नए अनुभव ही राजू का इलाज है। अगले दिन राजू और रोहन जिम पहुंचे। जिम में जोर से म्यूजिक बज रहा था। राजू ने काम पकड़ लिया। भाई, यहाँ कोई शादी है क्या? नहीं, ये वर्कआउट म्यूजिक है। राजू ने देखा, कोई बिचप दिख रहा, कोई मशीन पर लाद का है। भाई, ये सब लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ट्रेनर आया, व्हाट्स योर गोल? ही इज अ बिगिनर, पास फिट होना है। ट्रेनर, स्टार्ट विद 10 मिनट्स कार्डियो। राजू ट्रेडमिल पर चाहा, स्पीड बढ़ी तो गिरते गिरते बचा। डंबल उठाया जैसे रुई का गोला हो, गाउन की मेहनत का असर। ट्रेनर हैरान, यू आर स्ट्रॉन्ग। बेंच प्रेस भी आसानी से कर ली। अब पूरा जिम राजू को दिख रहा था। राजू को मजा आने लगा, बिल्कुल खेत में फावड़ा चलाने जैसा। ट्रेनर, बस टेक्निक सीखनी है। राजू खुश था, गाउन की ताकत शहर के जिम में काम आ गई। उसके चेहरे पर नई चमक थी। रोहन ने राजू का एडमिशन इंग्लिश क्लास में करवा दिया। राजू के लिए यह एक नया और थोड़ा डरावना अनुभव था, लेकिन रोहन ने उसका हौसला बढ़ाया। पहले दिन राजू दरे क्लास में घुसा, सब मॉडर्न कपड़ों में, वो सिंपल कुर्ते पजामे में। उसके चेहरे पर झिझक और क्यूरियोसिटी दोनों थी। टीचर आई, गुड मॉर्निंग क्लास, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, 5 लाइन्स अबाउट माई सेल्फ। सब बच्चे एकदम अटेंटिव हो गए। राजू का गला सूख गया। उसने सोचा, यह सब कैसे बोल लेते हैं? सब अंग्रेजी में बोल रहे थे। माय नेम इज प्रिया, आई लिव इन दिल्ली। उनकी कॉन्फिडेंस देखकर राजू और भी घबरा गया। राजू की बारी आई, हाथ पैर कांपने लगे।
उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। माय नेम राजू। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। टीचर, इट्स माय नेम इज राजू। टीचर ने प्यार से करेक्ट किया। राजू दोहराता है, फिर अटक जाता है। शब्दों की तलाश में रुक गया। माय हॉबी इज डांसिंग, सिंगिंग। क्लास हंसने लगी। कुछ बच्चे मजाक भी उड़ा रहे थे। टीचर, हिंदी में बोलो, मैं ट्रांसलेट करूंगी। टीचर ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने नहीं दिया। हमारा नाम राजू है, गांव से आए हैं, 2 भैंस हैं, गंगा और जमुना। उसकी बात उनमें सच्चाई थी। क्लास में सन्नाटा, फिर सब हंसने लगे। राजू ने सोचा, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। राजू को बुरा लगा, आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल थोड़ा टूट गया। हे, डोंट फील बैड। तुम्हारी इंग्लिश खराब है, दिल नहीं। गंगा जमुना नाम क्यूट हैं। कुछ क्लासमेट्स ने उसका हौसला बढ़ाया। पहली बार किसी ने क्लास में उससे अच्छा बोला। राजू को लगा शायद यहाँ दोस्ती हो सकती है। जैसे नमस्ते को हेलो कहते हैं, धन्यवाद को थैंक यू। इंग्लिश सीखना मुश्किल है, पर मुमकिन भी है। राजू को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने सोचा, अगले दिन और बेहतर करूंगा। लगा शायद मैं भी सीख सकता हूँ। नए सपने और नई उम्मीदें उसके चेहरे पर चमक उठी थी। एक दिन राजू अकेले मेट्रो से इंग्लिश क्लास जा रहा था। मेट्रो में भीड़ थी। एक लड़का लड़की झागत रहे थे। लड़की ने लड़के को धक्का दिया। लड़का राजू पर गिरा। राजू आंटी के ऊपर जा गिरा। केक का डब्बा गिर गया। आंटी गुस्से से बोली, एंडे हो क्या, मेरा केक खराब कर दिया। राजू घबरा गया। आंटी जी माफ कर दो, मेरी गलती नहीं। भीड़ में कोई नहीं सुनता, सब राजू को घूर रहे थे। लड़का लड़की अगले स्टेशन पर उतर गए। राजू फंस गया। आंटी, मैं पुलिस बुलाऊंगी, हर जाना देना पड़ेगा। राजू के पास सिर्फ 100 रुपये थे। केक 500 का लग रहा था। राजू ने हाथ जोड़ लिए। मैं गरीब हूँ, गांव से आया हूँ। एक अंकल ने 500 रुपये आंटी को दे दिए। अंकल, गलती किसी की भी हो, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। शहर में भीड़ है, पर इंसानियत अभी जिंदा है। कुछ महीने बीत गए। राजू बदल गया था। जीन्स, टी शर्ट, थोड़ी अंग्रेजी, जिम, कॉफी। शहर ने बहुत कुछ सिखाया। भीड़ में अपनी जगह बनाना, नए लोगों से बात करना। एक दिन माँ का फोन आया, बाबूजी की तबीयत खराब। शहर की चमक एक पल में फीकी पड़ गई। राजू तुरंत गांव निकाल पड़ा। घर पहुंचकर बाबूजी को देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। राजू उनके गले लगकर रोया, माफी मांगी। बाबूजी, बेटा, तू शहर गया था कुछ बनने के लिए, हम तुझ पर गर्व करते हैं। कुछ दिन गांव में रहकर माँ बाप की सेवा की। राजू को लगा, शहर कितना भी बदल दे, असली पहचान तो गांव ही है। शहर आसमान में उतना सिखाता है, पर जमीन गांव देता है। शहर जरूरी है तरक्की के लिए, पर गांव सुकून के लिए। दोनों का संतुलन बनाना सीख लिया था। बाबूजी ठीक हुए तो राजू शहर वापस आया। अब पहले जैसा नहीं था। अब राजू 2.0 था। दिल देसी, दिमाग शहरी। गांव की सदगी संभाली। शहर का कॉन्फिडेंस सीखा। जानता था कहां रम रम कहना है, कहां हेलो। मेट्रो में सफर करता, पर अब फोन में नहीं घुसता। काफे में कॉफी पीता, पर मां के हाथ की चाय याद करता। जिम में लोहा उठाता, पर खेती नहीं भूला। शहर की अच्छी बातें अपना ली, गांव की भी। नौकरी शुरू की, इंग्लिश क्लास जाता रहा। रोहन को शुक्रिया बोला, अगर तुम न होते मैं इनको जाता। रोहन, जो भी किया तेरी हिम्मत नहीं। हर हफ्ते माँ बाप से बात करता, पैसे भेजता। कहानी का सबक, अपनी जड़ों को मत भूलो, नई चीजें सीखो, पर असली पहचान पर गर्व करो।